कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुक्षुः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवता भूतये रामनाम करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा बृहदं बेहदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। आज भगवान शंकर की स्तुति गाते हैं। श्रावण चल रहा है और स्तुतियों का बड़ा महत्व है। भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते जल भवदोस्त जलदिसुतरणं ध्येयं चित्ते शिव हरिचरणम् अन्योपायं नहि सत्यं ज्ञेयं शंकर शंकर नित्यं भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते दारापत्यं क्षेत्रं वित्तं गेदेहं गेहं सर्वं नित्यम् इति परिभावय सर्वं सारं गर्वविकृत्य स्वप्नविचारं भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते मलवेचित पुनरावृत्ति पुनरपि जननी जठिरोत्पत्ति पुनरप्यास कुलितं जठरं किं नहि मुञ्चसि कथयेश्चित्तं भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते माया कल्पित मैत्रंजालं नहि तत्सत्यं दृष्टिविकारं ज्ञात तत्त्व सर्वं सारं मा कुरु विषय विचारं भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते राजो सर्पभर्मणरोपस्तद्वद् ब्रह्मण जगदारूप मिथ्या माया मोहविकारं मनसि विचारय बारंबारं भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते अध्वरकोटि गंगमनं कुरुते योगं चेन्द्रियदमनं ज्ञानविहीन सर्वमतेन न भवति मुक्तो जन्म सतेन भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मंदमते सोहं हंसो ब्रह्मो वा शोद्वानन्द
तत्त्वपरोऽहम् अद्वैतोऽहं सङ्गविहीने चन्द्रया आत्मनि निखिले लीने भजे गौरीशं भजे गौरीशं गौरीशं भज मन्दमते भजे गौरीशं भजे गौरीशं गौरीशं भज मन्दमते शंकर किंकर मा कुरु चिंता चिंतामणिना विरचित वे तत् या सद्भक्त्या पठति नित्यं ब्रह्मणि लीनो भवति सत्यं भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मन्दमते भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मन्दमते। मुरि शंकर भगवान की जय। आइए भगवान की स्तुति के गाने के बाद अपने प्रसंग में चलते हैं। जो प्रसंग रामचरितमानस का चल रहा है उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। बिकल बिलो की सुतहि समुजावती मनहु जरे पर लोन लगावती तात राउ नहीं सोचे जोगु बिड़हि सुकृत जसु कीनेहु भोगु जियत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए अस अनुमानी सोच परिहरऊं सहित समाज राजपुर करहूँ सुनी सूटी सह में राजकुमारु पाके छत जनु लाग अंगारु धीरज धरि भरि ले उसासा पापिनी सबई भांति कुल नासा जो पे कुरुचि रही अति तोई जनमत काहि न मारे मोही पेड़ काटिते पालऊं सींचा मीन जियन नित बारी उलीचा हंस वंश दशरथ जनकू राम लखन अस भाई जननी तू जननी भई विदिशन कहत बसा विदिशन कछु न बसा। विकल देख करके भरत जी को कई माने ऐसा समझाया मानो जरे पर लूण लगा रही, किसी जले हुए अंग पर नमक छिड़कना। कहावत भी है कि जरे पर नमक छिड़कना। ऐसे ही समझा रही कई माँ आज भरत को देव प्रेरणा से, क्योंकि मति फेरी गई है और जब किसी की मति फेरी जाती तो उसको भला बुरा कुछ नहीं दिखता है। कहते ना कि समय ऐसा नहीं था, ये व्यक्ति पता नहीं क्या हो गया। ऐसा ही माँ कैके के साथ हुआ है और कह रही है कैके माँ तात राव नहीं सोचे जो। राजा दशरथ आपके पिता सोचने योग्य नहीं है। उनका सुकृत जो है जस यश कीर्ति जो है सारी फैल रखा है और जीवित अवस्था में सकल
जितने भी जन्म के फल है उन्होंने पाए हैं और अंत में वो अमरपति अर्थात स्वर्ग को सिधारे हैं। इन आपके पिता सोचने योग्य नहीं है, कई माँ दे रही है उपदेश, लेकिन समय के अनुसार और कर्म के अनुसार क्या किया है उसके अनुसार नहीं है। क्योंकि जब कोई उपदेश दे तो उस तरह से भी होना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरी जे आचरती नर न घनेरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा अनुमान करके भरत आप जो है सोच को त्याग दो और सारे समाज सहित आप राज करो। माँ कई भरत के लिए कह रही है कि आप राज्य करो, सोचने योग्य नहीं है। आपके पिता जो है का सुकृत जो है 14 भुवन में विख्यात है, आप मत सोचो, राज करो। और ऐसी वाणी को सुन करके भरत जी जो है विचलित हो गए, मानो किसी मधुमक्खी के छत पर जो है किसी ने अंगार लगा दिया हो, अर्थात आग जला दी हो, ऐसा कार्य किया। और धीरज धारण करके और उस सांस लेकर के और विलाप करते हुए बोले, भरत पापिनी, आपने सारे कुल का विनाश कर दिया है। हे कुलनाशनी, आपने सारे कुल का विनाश कर दिया है। अपनी माँ को बोल रहे हैं, राम से इतना प्रेम करते हैं कि अपनी माँ को भी नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि जो है जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। भरत जी का ये मानना है राम जी के जो विरोध चलेगा वो कोई भी हो मेरे लिए कुछ नहीं है। इतना प्रेम है राम जी से। और अपनी माँ से बोल रहे हैं क्रोध में, हे पापिनी, हे कुरुचि वाली, आपने जन्म लेते ही क्यों नहीं मुझे मार दिया? जब ऐसा करना था मेरे लिए, राम के विरोध मुझे बनाना था, राम के विरोध होकर के मेरे लिए राज मांगना था, तो जन्म लेते ही क्यों नहीं मुझे मार दिया? आपने तो पेड़ को इस प्रकार से काटा है, पहले सींचा है और फिर जाके और सींच करके उसी को पेड़ को काट दिया। ऐसा आपने किया है। और ऐसा मेरे लिए क्या हो गया? हंस वंश दशरथ जनक राम लखन अस भाई, और जननी तू जननी भई। मेरा जन्म रघुवंश में हुआ है और दशरथ जैसे मेरे पिता है और राम लक्ष्मण जैसे भाई है, लेकिन हे विधाता तूने कैसा कर दिया? जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। तू ही माँ तू दी है जो जननी की भी जननी हुई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मुरली रामचंद्र भगवान की जय।